बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज हम बात करने जा रहे हैं फैशन के हवाले से। और फैशन में जब बात होती है तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो है वो आम तौर पे हम कम ही सुनते हैं। ज़्यादातर तो फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, शू डिज़ाइनर, लेकिन ये कि टेक्सटाइल भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत सूदमंद, फ़ायदेमंद साबित होती है। और उसकी वजह से मैन पावर जो जॉब्स हैं वो बड़ी जनरेट होती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये टेक्सटाइल जो है ना बड़ी अहम है, यानी कि समझ लीजिए कि ये एक पिलर की तरह से है हमारी इकॉनमी के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर से कि टेक्सटाइल में आम तौर पे हम सोचते हैं कि अच्छा टेक्सटाइल में सिर्फ और सिर्फ ये लॉन के ड्रेसेस ही टेक्सटाइल से बनकर आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और हमें पता नहीं होता कि अच्छा इसका ताल्लुक भी टेक्सटाइल से हो सकता है। तो हम वेलकम टू द शो कहते हैं हमारे टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो हैं उनको, मोहम्मद फरहान कुरैशी साहब को। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान साहब, सबसे पहले देखो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए और आपने इतनी ये कि अच्छी इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों को देंगे। तो ये जो पिलू आपके बराबर में रखा है ये आप अपने साथ लेकर आए हैं जी, टेक्सटाइल का एक शाहकार। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। बेसिकली मैं टेक्सटाइल के इस हवाले से आपको बताना शुरू करता हूँ कि फैशन डिज़ाइनर्स को और दूसरे हमारे जितने भी डिज़ाइनर, उनको हर डिज़ाइनर को एक बेस चाहिए होती है बिल्कुल किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। बिल्कुल टेक्सटाइल डिज़ाइनर वो बेस प्रोवाइड करता है। जब तक फैब्रिक के लॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, फैब्रिक अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी फैशन डिज़ाइनर उस पर अपने कट्स एंड स्यू के काम नहीं कर सकता। सही। सारे पैटर्न्स, सब सारे टेक्सचर, ये फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइनर का काम होता है कि वो जनरेट करके दे एक मार्केट के अंदर। तो मेरा जो पर्सनल ताल्लुक है वो टेक्सटाइल TIP टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और मैंने काम अपना 2004 में स्टार्ट किया। अच्छा, ये काम जो आपने शुरू किया तो वो किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया या खुद अपने पर्सनल? नहीं, मैंने ये पर्सनली अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह। 2004 में मैंने बेसिकली जो अपना थीसिस किया वो टेक्सटाइल के अंदर दो शोबे होते हैं डिज़ाइन के हवाले से, एक प्रिंटिंग, एक वीविंग। मैंने अपना सब्जेक्ट वीविंग मेजर रखा। अच्छा। और वीविंग आपने प्रिंटिंग क्यों नहीं रखा? क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर बहुत हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है उसमें। नहीं, बेसिक प्रिंट वीविंग के अंदर बहुत जल्दी आप एक्सप्लोर कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी मास प्रोडक्ट्स को। अच्छा। क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर आप कुछ जगह पे आप जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा फरहान साहब, वीविंग में खासकर हम बात करने जा रहे हैं अब ये कि ये खाड़ी के हवाले से जी, एग्जैक्टली खाड़ी फैब्रिक के हवाले से। एक ज़माना था कि जब बड़ा कॉन्सेप्ट था कि खाड़ी फैब्रिक जो है सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के लिए और वो खड्डियों पे ही बना करता था। ठीक है, असल तो खाड़ी वहीं से ही शुरू हुआ था, खड्डियों पे, लकड़ी की खड्डियों पे, और बड़ी ज़बरदस्त मशीनें हुआ करती थी, टकटक 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 बुनाई हुआ करती थी और धागे चला करते थे। लेकिन अब ये कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, उस पर भी ये वीविंग शुरू हो गई है। तो आप ये बताइए कि ये जो और हर सीजन के हिसाब से भी खाड़ी का फैब्रिक आना शुरू हो गया है। बेसिकली होता ही है कि जो खाड़ी फैब्रिक है उसका नाम खाड़ी इसलिए है कि वो हाथ से बनता है। हाथ से बनता है। उसमें जो कारीगर जो बैठा हुआ है वो मशीन की जगह वो हाथ से कपड़े को बुन रहा होता है। बेसिक खाड़ी जो फैब्रिक है उसको हम इसलिए कहते हैं। अच्छा, मशीन्स का अपना एक जगह है, उनकी अपनी एक अहमियत है। और खाड़ी एक यूनिक फैब्रिक बन चुका है क्योंकि इसमें मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसमें एक ख़ास क्वांटिटी, ख़ास लिमिटेड क्वांटिटी पे ही आप मार्केट को एंटरटेन कर सकते हैं। तो जो खाड़ी फैब्रिक है वो हर सीज़न के लिए अवेलेबल, क्योंकि सीज़न का ताल्लुक फैब्रिक से नहीं होता, उसके काउंट और उसकी थिकनेस से होता है। उसकी टेक्निकल जो डिटेल है वो इससे है कि उसका काउंट, उसकी थिकनेस जो होगी वो उसको सर्दी या गर्मी के लिहाज से बनाएगा। बिल्कुल। तो खाड़ी फैब्रिक आपको लेडीज़ वेयर भी और जेंट्स वेयर दोनों अवेलेबल होता है। सर्दियों और गर्मियों दोनों। जी बिल्कुल, कॉटन सिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन ब्रांडेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब यान की इकसाम है, मगर फैब्रिक तो इन दी एंड ऑफ द डे वो वीव ही हो रहा है, कारीगर उसको बुन रहा है। तो जब खाड़ी जो कारीगर बुन रहा है जिस फैब्रिक को भी वीव कर रहा है वो खाड़ी फैब्रिक हो जाता है। अब जिस तरह मैं मेंस पे ज़्यादातर काम कर रहा होता हूँ, मेंस फैब्रिक के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहा होता हूँ, मगर मैंने लेडीज़ के भी वेयर्स बनाता हूँ जिस तरह बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ अच्छा, ये वो जो हमारे यहाँ 3 पीस सूट खाड़ी के आमतौर पे आ रहे होते हैं, और ये ज़रा क्लोज करके दिखाइएगा। कुछ कलरफुल से, ये हमारी टेबल पे भी रखे हुए हैं, कुछ कलरफुल से बहुत ज़बरदस्त से डिज़ाइन, ये सब खाड़ी के डिज़ाइन हैं।
ये दिखाइए जरा। और ये वो स्कार्फ हैं जो आमतौर पर हम किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, और ये 3 पीस सूट कहते हैं। आप इनके साथ टॉप्स के साथ कैजुअल वेयर में आप इसको नॉर्मली एग्जैक्टली आप इसके साथ इसको यूज कर सकते हैं। और अच्छा, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा उभरा हुआ काम भी जी जो ये उभरा हुआ जो काम है ये है, मैं इसी के बारे में, इसको हम कहते हैं जैकार्ड। ये सब फैब्रिक जो है ये जैकार्ड के ऊपर बन रहा होता है। ये हाथ से फैब्रिक के ऊपर जब ये फैब्रिक मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, वीव हो रहा होता है, ऑन दैट स्पॉट ही वीवर जो है वो इसको भी वीव करता चला जाता है। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ये वीव्ड है। वीव मतलब ऑन दैट स्पॉट ये काम आप इजीली मतलब उसके ऊपर कर सकते हैं मशीन के ऊपर। और ये जैसे ये टेबल मैट्स हैं हमारे पास। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। बेसिकली जब इन द एंड ऑफ द डे जब फैब्रिक हमारा कुछ बन जाता है तो हमारे पास थोड़ा बहुत धागा बच जाता है। जब कोई चीज़ हमारे पास बच जाती है तो या तो हम उसको वेस्ट कर दें, ठीक, या फिर हम उसको यूटिलाइज कर दें। अब यहाँ पे काम आ जाता है डिज़ाइनर का, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर की मेन जॉब है जो आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो यही होती है कि आपने ये फ्लो बना दिया। इन द एंड ऑफ द डे जाके आप इस तरह के कुछ फैब्रिक्स को यूज़ करते हुए इस तरह के टेबल मैट्स बना लें। और आजकल तो ये चिक्स का भी फैशन यही है, यानी कि आप चाहें तो ये कट पीसेस जो बचे हैं उसको आप टेबल मैट्स बना और वो घरों के अंदर चिक्स लगाना चाहें तो चिक्स बना सकते हैं। बेडरूम्स में भी चिक्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। इसी तरह ये रग इस कुशन को अगर आप गौर से देंगे तो इसमें हमने जूट तक यूज कर लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जूट यूज हुआ हुआ है इसके अंदर। और जूट की खासियत ये होती है कि उसके अंदर जब आप यूज करते हैं तो उसके बारीक बारीक जो सुराख होते हैं ना, उस सुराख से आप जो है ये एम्ब्रॉयडरी जो आपको नजर आ रही है ना ब्राउन ब्राउन सी, ये जूट कपड़े पे ये सुराख से ये बेसिकली जूट की और जी बिल्कुल। और ये जूट पर आपने 2 कलर कॉम्बिनेशन दे दिए, लाइट एंड डार्क, और उसके ऊपर ये ब्राउन से आपने थ्रेड इस्तेमाल कर लिया। फरहान साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह और मजीद गुफ्तगू होती है। और आपसे यही कहेंगे कि अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, या ये सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं इस हवाले से कोई भी खादी के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ़ोन कॉल कीजिए और प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि प्रोग्राम है टी टाइम। लाने में है जो देखिए ज़रा ये फ्लो बना हुआ है जूट का। और कभी किसी ज़माने में कहा जाता था कि जूट की जो है बहुत बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं और वो बोरियां जो हैं उसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा सेव की जाती थी, है ना, ऐसे ही था और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी उस जूट की। लेकिन आज वो जूट की जो थैलियाँ हैं वो भी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं और वो भी कारआमद हो गई है कि जब कोई दाल चीनी चावल उसके अंदर आते हैं तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, जैसे अब ये डिज़ाइन मैंने देखा जूट पे बन गया, अच्छा ये डिज़ाइन देख रहे हैं, तो ये सारे डिज़ाइन क्रिएट कहाँ से होते हैं, आते कहाँ से हैं, क्या प्रोसीजर होता है इनका? मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। बेसिक प्रोसीजर इसका ये होता है कि नेट पे हम लोग को पहले से ही फोरकास्ट मिल जाती है कि कौन कौन से कलर समर 2012-2010 में आ रहे हैं। तो पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम कलर्स कॉम्बो सेट करते हैं। कलर कॉम्बो हम इस तरीके से सेट करते हैं कि जैसे ये हमारे कलर कॉम्बोज हमने बना अच्छा ये कलर कॉम्बो मिसाल हमने जैसे रेड एंड पीच का तो थोड़ा ऐसे करके दिखाइएगा जी। थोड़ा सा हमने ये एक कलर स्कीम है आपकी जिस पे आपने ये मुख्तलिफ थ्रेड्स धागे लिए कलर के और उनको जो है आपने एक स्ट्रिप ली है गत्ते की और उस पे बिल्कुल क्लीन लिए, इसको हमने इस पे कॉम्बो के साथ सेट किया। सॉर्ट ऑफ के दूर से हमें ये फैब्रिक लगने लगे और बिल्कुल लग रहा है एग्जैक्टली। अब उसके बाद हम जो है इनसे जो है अपने छोटे सैंपल्स फैब्रिक के डेवलप करते चले। तो पहले आप लोग ये सारे मुख्तलिफ के बना के और फिर देखते हैं कि अच्छा कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पहले कौन सा अच्छा है, हम लोग इसके अंदर 10 मीटर्स 50 मीटर्स 40 मीटर्स का एक फैब्रिक का सैंपल बना लेते हैं। सही। उस सैंपल के हम लोग अपनी जो भी हमें प्रोडक्ट इसकी बनानी होती है, जैसे लेडीज शर्ट बनाना है या जेंट्स शर्ट कुर्ते बनाने हैं, तो उसके अंदर हम इसको पहले प्रोडक्ट को बना लेते हैं। देन हम इसको मार्केट में प्रेजेंट करते हैं कि मार्केट में दिखाते हैं कि इस तरह की इसकी प्रोडक्ट नज़र आएगी, इस फैब्रिक की ये प्रोडक्ट हम बना के देना चाहते हैं। तो मार्केट उसको फिर पसंद करती है, तो फिर हम लोग जो है वो उसके ऊपर ऑर्डर्स करके हम फैब्रिक्स बनाना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से हमारा काम आगे चल रहा होता है। ये तरीके से बनते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। ये फैब्रिक सामने बहुत ही
मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। अच्छा, मिनिमम कॉस्ट आती है जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो बहुत मिनिमम कॉस्ट आ रही होती है इसके ऊपर हमारी सैंपल, क्योंकि अगर वैसे अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे सोचें अगर हम किस तरह का सैंपल बनाएं या कोई चीज़, तो वो थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा हमारे कलर्स दिखें। और ये जो आपने धागे से ये सैंपल्स बनाए थे, अब यही सैंपल्स ये सैंपल्स जो वो फैब्रिक की शक्ल में हमारे सामने आ गए। अब ये हमारे पास एक पैटलूम कहलाती है। अच्छा, पैटलूम के ऊपर हम लोग 12 बाय 12 इंच 12 बाय 12 इंच का हम सैंपल क्रिएट कर लेते हैं। उसी सैंपल को हम आगे रखते हुए अपनी पूरी फोरकास्ट को जो प्लान करते हैं, फैब्रिक्स को डेवलप करते हैं, देन फिर हम जो है इसको लॉन्च करते हैं मार्केट में। अच्छा, और ये कपड़े हर तरह के होते हैं, जैसे आपने मुख्तलिफ तरह बिल्कुल एग्जैक्टली हर तरह के आपको इसमें आपको स्ट्राइप्स मिल जाएंगे, सादे भी मिल जाएंगे, इसमें आपको प्लेन भी मिल जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको एक और फैब्रिक दिखाता हूँ, इसमें आपको टेक्सचर्ड फैब्रिक्स होते हैं जो जैकार्ड फैब्रिक कहे जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ये टेक्सचर्ड फैब्रिक्स हैं, टेक्सचर्ड जो सेल्फ प्रिंट टाइप, जैसे हम मार्केट में कहते हैं सेल्फ प्रिंट। जी एग्जैक्टली, ये सेल्फ प्रिंट टाइप। जैकार्ड इसको बेसिकली जामावार फैब्रिक भी कहा जाता है। अच्छा, मगर ये कॉटन के अंदर हमने जामावार फैब्रिक्स को डेवलप करा है। अच्छा, इस टाइप की चीज़ों को ये भी फिर आप इसके अंदर डेवलप करते चले आते हैं। सही हिसाब से। ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई। और इसके लिए भी फिर वही आप इसी तरह के हम लोग रैपिंग्स बना रहे होते हैं। हाँ। और फिर और जो मोटिव इनके ऊपर आए हुए हैं, हाँ। वो जिस तरह आपको मैं दुपट्टों में मोटिव है वो हम ग्राफ्स के ऊपर सेट करते हैं, मशीन के ऊपर ले आके फिर सेट करके उसकी प्रोडक्ट बना के देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ बनाई, कोई डिज़ाइन क्रिएट किया, अब आपने अपने कारीगरों को समझाया कि भाई ये कलर स्कीम है और ये इस तरह से बनाना है, उन्होंने कुछ और बना दिया, हो जाता है। देखिए इंसान है, गलती तो हर एक से होती है। इस तरह से उसको सही किया जाता होगा। उसको हमारे पास एक ही स्टेप में भी मशीन के ऊपर नहीं आ जाता कपड़ा। कारीगर के हाथ में आने से बहुत पहले और भी बहुत से स्टेप्स होते हैं। अच्छा, जैसे सबसे पहले फैब्रिक हम यान परचेज करा हमने। यान पाकिस्तान में मिल जाता है आसानी से? जी बिल्कुल, क्योंकि जो अच्छा यान है ना, बेस्ट क्वालिटी यान, वो तो सारा का सारा हम लोग एग्जैक्टली वो आपको यान अगर हर अच्छी चीज़ का हमें पे ऑफ करना पड़ता है, हर अच्छी चीज़ का हमें पे ऑफ करना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे लोकल बहुत अच्छी टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन यान प्रोड्यूस कर रही हैं। बस ये है कि उनसे अप्रोच करना और उनसे उस रेट में यान को परचेज़ करना, ये थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपना प्रॉफिट और मार्जिन कम कर लें और कस्टमर को बेस्ट चीज़ की तरफ देने जाएं तो हम अच्छा यान परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा। और मिलता है मार्केट में अच्छा यान, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ये मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का यान आपको मिल जाता है और इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाता है। दैट नॉट अ बिग इशू कि आप जो हैं वो परेशान हो रहे हो कि यहाँ यान नहीं मिल रहा। और इस तरह हर काउंट का, हर क्वालिटी का यान अवेलेबल है कॉटन मार्केट के अंदर भी, और आप डायरेक्ट मिल से भी परचेज कर सकते हैं। तो मिल जाता है। अच्छा जी, फर्स्ट आप पहले प्रोसीजर में यान हमने परचेज कर, रॉ मटेरियल हो गया, जो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, फिर उसको हमने डाइंग करवाया। हमने जो हमें कलर्स चाहिए उस हिसाब से डाई करवा लिया हमने यान। देन हमारा एक नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, वो आता है बॉब बनाना, बॉब का। हम बॉब बनाते हैं बॉब की, क्योंकि बॉब और वेब, क्योंकि वो जो कलर आप करवाते हैं ना, तो उसके बाद वो एक तरह से वैसे तो वॉप यानी कि एक ऐसे लेके और उसको इस तरह से जैसे मैंने रैपिंग आपको बताई ना, इसी तरह की एक रैपिंग, जैसे भी रैपिंग है। बेसिकली फैब्रिक की डेफिनेशन है इंटरलेसमेंट ऑफ 2 यार्न्स। ठीक है, तो 1 यार्न इज वॉप एंड सेकंड यार्न इज वेब। ठीक है, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारे साथ एक कॉलर है, आपकी इजाज़त है हम बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सीता है? वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? I'm Yasir from Gujranwala, and I really appreciate your program. I just have to see your program and I really like it. I just woke up and see your program. I appreciating your program very good. Thank you so much. The program is going is very good. And I want to know about what is in and out now in these days in a market and about men. I want to ask about men. जी ठीक है, आप ठीक है यासिर, आप प्रोग्राम देखिए, आपको फरहान साहब बताते हैं। थैंक यू सो मच। यासिर जानना चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या चीज़ इन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेंस वेयर के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इन है और कौन सी चीज़ अब आउट हो चुकी है फैशन के हवाले से? देखिए, इस वक्त अगर हम मेंस के फैब्रिक्स के हवाले से बात करते हैं तो कॉटन तो आपको पता है कराची के अंदर पाकिस्तान में हमेशा 4 सीज़न अवेलेबल होता है और लोग उसको प्रेफर भी करते हैं। अब जब हम बात करते हैं फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये हमारे मुख्तलिफ एरिया वाइज जो है वो फैशन डिवाइड होता जा रहा है। ये एक बड़ा एक
इशू आ चुका है ऐसा। मतलब आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड? एग्जैक्टली, आप किस लाइफ स्टैंडर्ड से ताल्लुक और कौन से एरिया से? अगर जैसे हम से ये बात कर रहे हैं गुजरांवाला से, तो गुजरांवाला का जो सिनेरियो है, जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का फैशन अलग होगा, वहाँ का फैशन एग्जैक्टली जो कराची के। अब मैं जैसे बात करता हूँ, कराची में लोग ज़्यादातर प्लेन फैब्रिक यूज़ करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि जी प्लेन हो, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हो, दैट्स इनफ। जब हम पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में स्ट्राइप्स के कुर्ते और स्ट्राइप्स के कलर्स जो हैं वो ज़्यादा। फरहान साहब, मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँगी, बहुत माजरत चाहती हूँ, एक ब्रेक लेनी है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक कहने चाहिए प्रोग्राम में टी टाइम, और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुजरांवाला से यासिर से बात कर रहे थे, तो वो यासिर पूछना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट। इस वक्त फैशन में क्या इन है और क्या आउट? खाड़ी के हवाले से जो फैशन जो है वो डिफरेंट मतलब एरियाज में डिफरेंट आप बता रहे थे कि डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट फैशन होते हैं। जैसे अगर हम गुजरांवाला की साइड पे तो वहाँ फंकी कलर्स मिलेंगे आपको, स्ट्राइप्स मिलेंगी, बोल्ड स्ट्राइप्स मिलेंगी। और अगर आप हम इस साइड पे आए थे कराची की तरफ, तो आपको सोबर मतलब अर्दी टोन्स के कलर्स, वाइट ऑफ वाइट, क्रीम, और इस तरफ आप थोड़ा जाए क्योंकि गर्मियाँ भी हो रही हैं तो उस आप बहुत ही मतलब स्लाइटली सी एम्ब्रॉयडरी और कट एंड स्यू में बहुत काम कर रहे हैं। कराची में तो जरा थोड़ा सा आजकल बहुत इन हुआ हुआ है फैशन मेंस में कि कॉलर्स पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी, एग्जैक्टली बहुत कफ्स पे एम्ब्रॉयडरी थोड़े से आपके बहुत, क्योंकि खाड़ी इटसेल्फ इतना वाइब्रेंट इसके कलर्स होते हैं कि इसमें ना बहुत ज़्यादा सिंपल और चीज़ें। अच्छा, एक ज़माना था कि कभी लड़के नहीं सोचा करते थे कि ये फिरोजी कलर पहनेंगे, पिंक पहनेंगे, अब ये ट्रेंड डार्क एंड शार्प कलर्स पहनेंगे, लेकिन अब पहनते हैं। अब आपको पिंक भी मिलेंगे, पीच कलर भी मिलेगा, क्रोम येलो और ब्लूज, हर कलर आपको, हर अगर कलर खाड़ी इस मतलब अब नाम ही हम जब की बात करते हैं हैंड वोवन की, तो हमारे जहन में कलर्स आते हैं। कलर्स ना हो तो फिर तो खाड़ी का मजा ही नहीं आता। बगैर तो लाइफ ही बेकार होती है ना। वो कहते हैं कि जब तक कलर्स ना हो, तो अब तो हर फील्ड के अंदर आप डिज़ाइनर्स के हर फील्ड में आप देखेंगे वहाँ पे कलर्स मतलब कलर से ही सारा प्ले हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो स्टफ़ है आपका, ये फैब्रिक है, तो आप जैसे बता रहे हैं कि इनके स्पेशली कुर्ते डिज़ाइन होते हैं, तो कि अगर इनके शर्ट्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं? बिल्कुल बहुत कुछ हैं जो कि शेरवानी बैंड कॉलर के अंदर जो है वो कुर्ते भी अपना शॉर्ट कुर्ते और शर्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। लास्ट टाइम कुछ ब्रांड्स थे लोकल ब्रांड, उन्होंने इसमें काम किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनको आया था। अच्छा, एक ज़माना था कि हमारे यहाँ पूरे घरों में कारपेटिंग का सिस्टम था। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब फिर आया कि मार्बल फ्लोरिंग हो गई, बड़ी ज़बरदस्ती फ्लोरिंग हो गई, और छोटे छोटे से पीसेस जगह जगह बिछे हुए हैं, यानी कि सेंटर पीस, रग्स वगैरह। हम ये सुनते आए कि बाहर के मुल्कों से जो आते हैं रग्स, वो यहाँ पर बड़े एक्सपेंसिव मिलते थे, लेकिन ये कि फिर एक ज़माना आ गया कि जैसे कि आप वही बता रहे हैं कि इस तरह के ये पीसेस, एक ये जो आप पीस लेकर आएंगे बड़ा खूबसूरत है, जो कि देखें हमारे सेट पे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अब यही फिट हो जाना चाहिए। ये पीस, तो ये इसके बारे में बताइए आपके। अब ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि बस। ये हैंड वोवन रग है, सेंटर पीस है बेसिकली, और ये इसको अभी भी बने हुए जो हैं तकरीबन। अच्छा, और ये प्योर कॉटन है? जी, ये प्योर कॉटन है। और इसके कलर्स इतने मतलब फेडेड कलर्स नहीं होंगे? नहीं, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तकरीबन 7.5 साल हो गए इसको 7.5 साल इसको हो चुके हैं। ये ऐसे ही रखा रहा? ये ऐसे ही मतलब घर में मेरे यूज़ होता रहा। अच्छा। और मतलब हमने हैंग भी किया, फ्लोर पे भी रखा, जहाँ हमारा दिल करता था, जहाँ इंटीरियर फिट होना चाहता था, ये हो जाता था। अच्छा, तो ये जैसे ये डिज़ाइन, ये आपने बताया कि ये कलर भी फास्ट कलर्स होते हैं इनके, मतलब ये नहीं होता कि फेड हो जाए जल्दी, और चूंकि कॉटन होता है तो इसलिए इसी वजह से कि पेनिट्रेट कलर इसको बहुत अच्छा कलर है, और ये काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ के लिए ही बनता है ये कारपेट। अगर आपसे थोड़ी सी इसकी थिकनेस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ के लिए ही बना है ये। और ये हर कलर में बन सकता है? ये हर कलर में बन सकता है, ये जिस कलर में आप चाहें उसमें बन सकता है, नॉट अ बिग इशू। और जैसा मोटिव चाहें, जिस साइज़ में चाहें, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, और कुछ ब्रांड्स काम कर भी रहे हैं। और ये इजी टू वॉश भी है? इजी टू वॉश भी है, मतलब इसको घर के अंदर ही घर के अंदर वॉश, आप नॉर्मल उसको पानी क्लीन करवा सकते हैं? नहीं, उसको आप नॉर्मली पानी से मतलब वॉश कर लें, नॉट अ बिग इशू, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, और कलर स्कीम भी इसकी इतनी खूबसूरत है?
है ना। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे सेट पे अच्छा लग रहा है खैर, लेकिन ये कि एक स्टाइलिश चीज़ है, तो इसकी डिज़ाइनिंग का क्या होता है, इसकी डिज़ाइनिंग कहाँ से क्रिएट होती है? बेसिक इसकी भी डिज़ाइनिंग जो है डिफरेंट मोटिव जो कलर्स मार्केट में इन हो, जो इंटीरियर कॉन्सेप्ट चल रहे हों, आप उनको देखते हुए इनके ऊपर कोई मोटिव यूज़ करना चाहें आप इजीली इस पर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मेरे पास और भी इसके काफ़ी पीसेज हैं जो कि हर तरह के मोटिव के अंदर हमने इसको बनाया हुआ है। अच्छा, और इसकी कॉस्ट क्या बहुत एक्सपेंसिव नहीं, ये भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, 1200-1300 रुपये के अंदर आराम से ये हम इसको बना सकते हैं। अगर देखा जाए 1200-1300 रुपये तो कुछ भी नहीं और ये ज़्यादातर जो हम बनाते हैं जो वो अपने वेस्ट यान से ही बनाते हैं। अच्छा। जो हमारा यान वेस्ट हो रहा होता है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं और उससे हमारी चीज़ें बन जाती हैं। तो वेस्ट यान से एक तो ये कि ये जी, वेस्ट यान से आपके कुशन होम टेक्सटाइल बेस्ड चीज़ें हैं ज़्यादातर, जैसे ये टेबल मैट्स हो गए, रग्स हो गए, कुशन्स हो गए, ये आप चीज़ें वेस्ट यान से इजीली बना सकते हैं। इजीली तो वो तो क्योंकि यान एक ऐसी प्रोडक्ट है, यान एक ऐसा आप समझ लें ऐसा एलिमेंट है आपके पास, ऐसी प्रोडक्ट है आपके पास कि ये कभी ख़राब नहीं होती है। इसको आप जैसा चाहें, जितना फ्लेक्सिबल ये प्रोडक्ट इजीली आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स के अंदर मतलब आप इसको बना लेते हैं, इससे और कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं हो सकती जिससे आप इतनी इजीली चीज़ें बना सकें। अच्छा। और इतनी मल्टीपल ऑफ चीज़ें बना दें, जैसे अपने इसको वुड ऑफ मैट वुड के साथ भी आपने इसको मर्ज कर लिया। आपके साइड में रखा हुआ है, दिखाइए जरा। ये वुड के साथ, अच्छा ये वुड की स्टिक्स हैं? जी, एग्जैक्टली। अच्छा, क्या ये जो स्टिक्स हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं? क्योंकि वुड में आमतौर पे देखा ये गया है कि जो ये नाजुक नाजुक सी लकड़ियाँ होती हैं ना, वो हवा और धूप लग के जल्दी ख़राब हो जाती हैं। नहीं, आप वो सही कह रही हैं, वो सही कह रही हैं, मगर ये जो हमारी ये दिखाइए सबसे हार्ड हमारी वुड के ऊपर बना हुआ है, ये इसमें कोई ख़राब नहीं होता, कोई ऐसे नहीं होता है। और ये नॉर्मल आप इसको बेसिकली है ये टेबल मैट को आप इसको आराम से इसको यूज़ करें। और अगर खाना गिर भी जाए तो इजी टू वॉश है, इजी टू वॉश है, इसके कलर्स भी जो है वो जल्दी फेड नहीं होंगे, कोई कलर फेड नहीं हो। हल्का सा वॉश कर लें आप इसको, ब्रश लगा लें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है, या हल्का सा गीले कपड़े से साफ कर लें, बिल्कुल गीले कपड़े से साफ कर लें, आप कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपकी चीज़ें बन जाती हैं। दूसरा दिखाइए वो। अच्छा, और डिजाइन्स भी इसके ये इसका सबसे बड़ा ये रनर होता है। अच्छा, ये रनर है, ये रनर है, आप बीच सेंटर में इसको जैसे चाहें। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप ये कह रहे हैं ये रनर है, अब मैंने रनर अगर अपने किसी टेबल के ऊपर आपने इसके पूरा लगा लिया, इसके ऊपर साइड में इसके मैट्स रख लिए आपने, 6 मैट्स मिल जाते हैं इसके अवेलेबल, तो वो भी होते हैं 2x2 मतलब। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि आपको कितने मैट्स चाहिए, जितने मैट्स चाहिए वो पेयर्स के हवाले से अवेलेबल होता है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो प्रोग्राम का बहुत मुख्तसर सा वक्त रह जाएगा, उसमें हम कुछ और बातें करेंगे। अगर आप फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है। फरहान साहब हमारे साथ टेक्सटाइल डिज़ाइनर मौजूद हैं और आपके तमाम सवालात का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, शर्त ये कि आप फ़ोन कॉल कीजिए। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीम हुमा। और प्रोग्राम में आज आप देख रहे हैं कितना दिलचस्प हमने इशू रखा है और दिलचस्प किस्म की बातें भी हो रही हैं, वो भी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से, और आपको बहुत अहम मालूमात भी हासिल हुई होगी। तो फरहान कुरैशी साहब टेक्सटाइल डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान कुरैशी साहब, जब आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का जो कोर्स किया था तो कभी सोचा था कि ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे? मुकाम अभी तो स्ट्रगलिंग टाइम थोड़ा हमारा चल रहा है, और हाँ ये ज़रूर है कि जब मैंने टेक्सटाइल पढ़ रहा था उसी वक्त मैंने एम बना लिया था कि मुझे कुछ अपना पर्सनल कुछ करना है, कुछ एज आ एंटरप्रेन्योर मुझे कुछ काम करना है इसके अंदर। और वो चीज़ मैंने जब मैं 2004 में पास आउट हुआ तो 2005 में ही मैं उसमें कदम रख लिया था। अच्छा। मैंने वो काम शुरू कर लिया था कि अपनी मशीनों की इंस्टॉलेशंस और काम मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत लोगों से इसके बारे में प्रैक्टिकली नो हाउ लेना, क्योंकि थ्योरी में तो कुछ अलग बात होती है और जब आप मार्केट में आते हैं तो कुछ प्रैक्टिकली आपको चीज़ों का पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह का शुक्र, मुझे जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे टीचर्स ने, मेरे वालिदैन ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी इसके हवाले से। उन सब ने मुझे अप्रिशिएट किया कि कोई इस तरफ आना चाह रहा है और एज आ जॉब्स के से निकल के इसने सर्कल से सोच बाहर रहा है कि कुछ अपना करूं। था बहुत टफ, मगर आज माशाल्लाह से बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है।
क्योंकि ये प्रोडक्ट पर्सनली मैं इसको मैं बहुत शौक से करता हूँ। बेसिकली मसला ये है आपका शौक है, पैशन है मेरा। मैं इसको नॉट एज अ जॉब खाली मैं नहीं लेता, क्योंकि इसको जब तक आप शौक कोई भी बिज़नेस आप शौक से नहीं करेंगे, आपका उसमें लगाव नहीं होगा, आप सिर्फ मनी मेकिंग की बात करेंगे तो आप नहीं सक्सेस कर सकते। आप कहीं ना कहीं आके रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मैं जो इन 4, 5, 6, 8 सालों के अंदर मैंने जो इतनी सारी प्रोडक्ट्स बनाई, या वो प्रोडक्ट जो वैल्यू एडिड है, जो मार्केट में नीड बन चुकी है, तो उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि शौक जितना होगा उसी को आप यूटिलाइज करेंगे और वही आपको कमा के देगा, शौक कमा के देगा। यानी और वही बात है ना कि अगर आप जॉब को जॉब की तरह लेंगे कि जी बस जॉब है, जाना है, करना है, आना है, तो आपको वो काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो आपका पैशन बन जाएगा तो आप बड़े दिल से बड़े शौक से जाएंगे, लगन से जाएंगे। एग्जैक्टली, बस यही मेरा था शुरू से ही। जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे भी, और जब फील्ड में आया, जब मैंने काम भी किया, तब भी मेरा ये था कि मैं दिन और रात नहीं सोचता था, बस हर वक्त धागा, शेड्यूल तो बहुत टफ है ना। बस ये है कि 9 बजे जाता हूँ और वाइफ यही बोल रही होती है कब आएंगे घर। अच्छा, ये होता है मेरा शेड्यूल, क्योंकि मुझे नहीं पता होता मैं रात में कितने बजे वापस आऊँगा। 12, 1, 2 मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आप लाज़िम बात है ओवरऑल सारा ओवरऑल मैं खुद देख रहा हूँ। इसकी प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, मार्केटिंग से रिकवरी तक, सब चीज़ें मैं खुद ही देखता हूँ सब इसका। और होलसेल मतलब मैं खुद ही हूँ इसका, जब जो भी था। आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने टेक्सटाइल में पढ़ा, तो लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलिए टेक्सटाइल पढ़ लिया है तो हम जाकर कहीं डिज़ाइनिंग का काम कर लेते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं। तो आपको ख्याल कैसे आया कि आप ख़ास कर हैंडमेड सारी चीज़ें बनाएं? बड़ा अच्छा इत्तेफाक है मेरे लिए, तो बहुत ही गुड लक था कि जो मेरे टीचर थे जो मुझे पढ़ा रहे थे, जब मैं डिग्री प्रोग्राम कर रहा था, जब मैं तो मेरे टीचर की खुद छोटी सी एक वर्कशॉप हुआ करती थी ये वीविंग के हवाले से। अच्छा। उन्होंने भी 2-4 मशीनें अपने पास लगाई हुई थी, वो भी काम कर। तो मैं इंस्टीट्यूट के बाद उनके पास चले जाता था, थोड़ा बहुत वहाँ से काम सीखना शुरू कर देता था मैं उनके पास कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वर्किंग किस तरह होती है मशीन्स में। क्योंकि आपको जब एजुकेशन जब आप ले रहे होते हैं उसको आप थ्योरेटिकली ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं चीज़ों को, और जब मैं प्रोडक्शन के हवाले से आया तो मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली पता चलना चाहिए। मैं कारखानों में जाके खुद खड़ा हुआ, खुद मैंने टेक्निकल चीज़ें समझना शुरू करी, तब मुझे हुआ। तो जब मैं अपने टीचर के साथ लगा हुआ था उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब यहाँ से ग्रेजुएट कर जाऊँगा तो फिर मैं अपना छोटा सा एक वीविंग का सेटअप करूँगा, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन से मैं आम आदमी तक पहुँचाऊँ। ये मेरा बेसिक एम था। और माशाल्लाह से आज काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो मेरे साथ मुझसे फैब्रिक परचेज़ कर रहे हैं, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। काफ़ी अच्छा ये सारा कुछ सेटअप बन रहा है और चल रहा है। अच्छा, एक दफ़ा फिर हम आते हैं इस तरफ के, इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं, तो और जिस तरह की प्रिंट्स आ रहे होते हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि इस तरह जो इसके अंदर वो वाले प्रिंट्स भी लाए जाएँ? बेसिकली इशू ये है कि हर उसमें मशीन की अपनी टेक्निकल्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो प्रिंट्स का काम है वो प्रिंट्स पे ही होता है, वो प्रिंटिंग वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिपार्ट है। वहाँ पे प्रिंटिंग हो रही होती है, वो 3 कलर 4 कलर्स की जॉब्स होती है, वो अपने हिसाब से प्रिंटिंग होती है। ये वीविंग का हिसाब है। वीविंग के अंदर बेस प्रिंटिंग फैब्रिक के ऊपर होती है, जब तक फैब्रिक ही नहीं होगा प्रिंटिंग किस पे होगी? बिल्कुल। तो यहाँ पे वीविंग का काम ही फैब्रिक प्रोड्यूस करना है, यानी कि आपका काम है फैब्रिक प्रोड्यूस करना तरह के, और फिर वो उस फैब्रिक पे वो प्रिंटिंग हो सकती है। में पॉसिबल है कि वो प्रिंटिंग करना चाहें तो वो प्रिंटिंग कर लें। अच्छा, ये जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक पे जो आपका ये खादी फैब्रिक, हैंडवूवन फैब्रिक जी फैब्रिक है, तो इस पे हम कोई सी भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं जी। आजकल जिस तरह की चल रही है मुख्तलिफ फ्लोरल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, आप जैसी प्रिंटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। इजी हो जाएगी, इजीली हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। यानी कि वो प्रिंटिंग जो हम चाहते हैं सबसे पहले उसके लिए फैब्रिक तैयार होना चाहिए। डेफिनेटली फैब्रिक आप कोई भी मतलब आप प्रिंट चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट के लिए प्रिंट चाहते हो तो उसका फैब्रिक होता है डिफरेंट। जैसे लॉन फैब्रिक एक फैब्रिक है बेसिक, तभी उसके ऊपर प्रिंट होता है। जैसे कर्टन्स के लिए आप फैब्रिक देखते हैं, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक देखते हैं, उसके भी प्रिंट हो रहा होता है। तो वो फैब्रिक तो हर एक के लिए आपको बेसिक नीड है आपकी।
अब वो फैब्रिक आया आपको प्लेन चाहिए या यार्न डाइड चाहिए। अब मैं जो फैब्रिक बना रहा हूँ वो इटसेल्फ प्रिंट, वो डिज़ाइन फैब्रिक खुद ही होता है पहले से, उसके ऊपर प्रिंट करना इज़ नॉट अ बिग डील। कोई करना चाहे तो कर लें, लेकिन वो खुद ही इतना अट्रैक्टिव होता है कि उसको मजीद किसी प्रिंटिंग की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे खास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्ट्राइप्स के अंदर नॉर्मली आप जो है वो प्रिंट नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारी जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो बहुत डिज़ाइनिंग की तरफ आ रही है, फैशन डिज़ाइनर बन रहे हैं और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तरफ आ रही है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स, कोई भी लड़का या लड़की हमारे टेक्सटाइल पढ़ते हैं तो उनको आप कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे? अगर कोई टेक्सटाइल डिज़ाइन की तरफ आना चाह रहा है तो मेरा तो सबसे पहला मशवरा यही होगा कि जहाँ से भी आप डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को थॉरली पढ़ लें, क्योंकि अगर आप वीविंग की तरफ या प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं तो एक ख़ास आपको उसकी मतलब डेप्थ पता होनी चाहिए, यानी कि आप जो पढ़े उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए, अपने अंदर इतना एब्जॉर्ब कर लें, इतनी मेहनत कर लें, इतनी कोई भी फील्ड पकड़ना चाहें, वो टेक्सटाइल हो, वो डॉक्टर बन रहे हो, वो कोई भी फील्ड हो, मगर यू शुड बी वेरी हार्ड, अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा आपका पैशन बना लें। पैशन बना लें। थैंक यू सो मच फरहान साहब, प्रोग्राम का वक्त आपके साथ पता ही नहीं चला चीज़ें देख देख के, और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, ज़िंदगी दे, बहुत आप इज़्ज़त शोहरत कमाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए। थैंक यू सो मच। और आपसे यही कहेंगे कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।